विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से पटेल जया बहन के आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 3 विषय हिंदी। चलो बाल दोस्तों, कैसे हो। नमस्कार। आज के वीडियो में हम विषय हिंदी उसमें मोर के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 20 मोर यानी पक्षी है। वो कैसा पक्षी है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हम सब जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है। किसका चित्र दिया गया है? मोर का। और मोर क्या कर रहा है? वो अपने पंख फैलाकर नाच रहा है। जब बारिश गिरने वाली हो और बादल गरजते हैं, तब वह मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं और पीहू पीहू आवाज करके गाते भी हैं। तो आज हम मोर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पाठ 20 में मोर यानी ગુજરાતીમાં પણ મોર જ કહેવાય છે અને હિન્દીમાં પણ મોર જ। तो आज हम मोर के बारे में पढ़ेंगे। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે। જેવી રીતે પ્રાણી, વૃક્ષ, ફળ, ફૂલ, તેવી રીતે પક્ષીઓમાં મોર છે। તમે જાણો છો ને રાષ્ટ્રીય ફળ શું છે? કયું છે? ખબર ને? કેરી। રાષ્ટ્રીય ફળ કેરી। રાષ્ટ્રીય ફૂલ કમળ। રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ। એવી રીતે રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર। તો मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर भारतનો राष्ट्रीय पक्षी છે। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सबसे એટલે બધામાં, સુંદર એટલે સરસ મજાનું। मोर બધાથી સુંદર पक्षी છે। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगी એટલે मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं એટલે મોરની પાંખો તમે જોઈ છે? સરસ મજાની રંગબેરંગી આપણને પણ જોવાની ગમે। જે આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મુકુટ પર જોઈએ છે। આપણે એના પીછા મુકુટ પર હોય છે। કોના પીછા મૂકેલા હોય છે મુકુટ પર? મોરના। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं એટલે મોરની પાંખો रंगबेरंगी होय छे। मोर के सिर पर कलगी होती है। सिर એટલે માથું। મોરના માથા પર શું હોય છે? કલગી। તમે જોઈ હશે, મોરને જોયા હશે ને? તો એના માથા પર સરસ મજાની સુંદર કલગી હોય છે। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर વાદળોને જોઈને ખુશ થાય છે। જ્યારે વાદળો ગરજે છે, જ્યારે વરસાદ આવવાનું વાતાવરણ હોય, ત્યારે મોર વાદળોને જોઈને ખૂબ જ ખુશ થાય છે। જે રીતે આપણા માટે કોઈ ચોકલેટ લાવે અને આપણે ખુશ થઈ જઈએ ને, તેવી રીતે મોર પણ એ વાદળોને જોઈને ખૂબ જ ખુશ થાય છે। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर खुश होने पर क्या करता है? नाचता है। मोर खुश હોય છે ત્યારે નાચે છે। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। ફેલાના એટલે ફેલાવીને, કલા એટલે કળા। મોર પાંખો ફેલાવીને કળા બતાવે છે। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर कैसे आवाज करता है? पीहू पीहू।
मधुर मीठी मीठी मधुर आवाज करता है और वह नाचता है। मोर पीहू पीहू आवाज करे छे। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर सब એટલે બધાને ખૂબ જ ગમે છે। પ્રિય ખૂબ જ પ્રિય છે એટલે ખૂબ જ ગમે છે। મોર બધા લોકોને ખૂબ ગમે છે, પ્રિય લાગે છે। मोर का शरीर भारी होता है। મોરનું શરીર ભારે એટલે વજનદાર હોય છે। મોરનું શરીર કેવું હોય છે? વજનદાર। મોર કા શરીર ભારી ભારી અને વજનદાર। મોરનું શરીર ભારે હોય છે। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोर ખૂબ જ ઊંચે સુધી ઉડી શકતો નથી। કારણ કે એનું વજન ભારે છે। એના પાંખો પણ ખૂબ જ લાંબી હોય છે। તો મોર આપણે જોયા જ છે, તો આપણે એનું મોરનું સુંદર રીતે વર્ણન કરી શકીએ છીએ। और हम पहचानते भी हैं मोर को, और हम जानते भी हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो अब हम फिर से देखेंगे एक बार। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारतનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर બધા પક્ષીઓ કરતાં સુંદર એટલે સારું, સરસ મજાનું સુંદર પક્ષી છે। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। મોરની પાંખો રંગબેરંગી એટલે કલરિંગ, રંગબેરંગી હોય છે। मोर के सिर पर कलगी होती है। सिर यानी माथું। मोरना माथा पर कलगी होय छे। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। जब बादल गरजते हैं, और જ્યારે મોર આવા ગરજતા વાદળોને જોઈને ખૂબ જ ખુશ થાય છે। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर खुश હોય છે, खुश થઈ જાય છે ત્યારે નાચે છે। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर પોતાની પાંખો ફેલાવીને કળા બતાવે છે। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर पीहू पीहू અવાજ કરે છે। એનો અવાજ કેવો છે? મીઠો, પીહू पीहू। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर सब यानी બધા લોકોને પ્રિય એટલે ગમે છે। બધા લોકોને ખૂબ જ ગમે છે મોર। મોર જ્યારે કળા કરે ત્યારે આપણને પણ જોવાનું ખૂબ જ મજા પડે છે। मोर का शरीर भारी होता है। મોરનું શરીર ભારે यानी વજનદાર છે। મોરનું શરીર વજનદાર છે। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोर ખૂબ જ ઊંચે સુધી ઉડી શકતો નથી, કારણ કે એનું વજન વધારે છે। મોરનું વજન વધારે છે, તેથી એ ઊંચે સુધી ઉડી શકતો નથી, અને એની પાંખો પણ ખૂબ જ લાંબી છે। तो अब हम देखेंगे स्वाध्याय। क्या देखेंगे? स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखेंगे, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને વાક્ય પૂરું કરો। तो पहली खाली जगह, मोर भारत का खाली जगह पक्षी है। हमें पहले ही पढ़ लिया है। कैसा है? राष्ट्रीय पक्षी। कैसा है? राष्ट्रीय।
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हमें यहाँ पे राष्ट्रीय लिखना है। राष्ट्रीय पक्षी है। अब मोर के सिर पर खाली जगह होती है, कलगी या पगड़ी। तो हमें क्या लिखना होगा? हमें पढ़ लिया है मोर के सिर पर क्या होती है? कलगी। क्या है? कलगी। तो हमें यहाँ पे कलगी लिखनी है, कलगी। मोर के पंख खाली जगह होते हैं, काले रंग बिरंगी। कैसे? हमें आगे पढ़ा है ना, कैसे? रंग बिरंगे। तो यहाँ हमें लिखना है रंग बिरंगे। अब चौथा यानी चौथी खाली जगह। मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है। किसको देखकर खुश होता है? हमने पढ़ा ना, किसको? बादलों। किसको देखकर खुश होता है? बादलों को देखकर खुश होता है। बादलों। तो अब हम देखेंगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कैसा पक्षी है? राष्ट्रीय। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर किसको देखकर खुश होता है? बादलों को। वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह करो। खरा વાક્યની સામે ખરાનું ચિહ્ન અને ખોટા વાક્યની સામે ખોટાનું ચિહ્ન करो। तो हमें पढ़ना है पहला वाक्य, मोर सबसे सुंदर पक्षी है। पहले ही हमें पढ़ाया है कि मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सही या गलत? तो हमें क्या करना है? सही, क्योंकि वो सबसे सुंदर पक्षी है कि नहीं? मोर काव काव करता है। हमें काव काव पढ़ा या पीहू पीहू? कौन सा पढ़ा? पीहू पीहू। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। तो काव काव कौन करता है? कौवा। तो यहाँ पे गलत, हमें गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरे वाक्य में गलत है। मोर पीहू पीहू आवाज करता है, काव काव तो कौवा। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। सही या गलत? सही। हमें पढ़ाया है कि मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। तो सही का निशान लगाइए। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। सही है कि नहीं? मोर पीहू पीहू आवाज करता है। तो मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। तो सही। तो अब हम स्वाध्याय में फिर से एक बार देख लेंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। दूसरा, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह। खरा वाक्यની સામે ખરું,
ખરુંનું ચિહ્ન અને ખોટા વાક્યની સામે ખોટાનું ચિહ્ન કરું. मोर सबसे सुंदर पक्षी है, सही. मोर काँव काँव करता है, गलत. मोर सब लोगों को प्रिय लगता है, सही. मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है, सही. तो बाल दोस्तों, हमें आज मोर का परिचय देखा है, मोर के बारे में सीखा है. तो हमें जो पाठ 20 है वह मोर के विषय में हमें लिखना है और स्वाध्याय भी करना है. हमारी पाठ्य पुस्तक और नोटबुक में तो हमें मोर के बारे में लिखना है. मोर के विषय में लिखिए. चलो मैं होमवर्क लिखती हूँ, वहाँ पे लिख दूँगी कि हमें मोर के बारे में लिखना है. यह देख के ही लिखना है. मोर पाठ है वही देखकर लिखना है नोट में. बाय.